तो नमो नमः। कारक प्रकरण के पंचमी विभक्ति में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है अपरिवर्जने। अब यहां से मित्रों कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म प्रवचनीय के योग में विभक्तियों का लगना प्रारंभ हो जाएगा, पंचमी विभक्ति में भी। ठीक है, तो यह अपरिवर्जने, यह क्या कह रहा है? अप और परि। ठीक है, इन दोनों का, अप और परि, इन दोनों का वर्जन अर्थ में, वर्जन अर्थात निषेध है ना, छोड़ना या अतिरिक्त, इस अर्थ में यूं कह लें कि छोड़ना। किस अर्थ में? छोड़ना अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यह मित्रों कैसा सूत्र हुआ? संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा कर रहा है? सिर्फ वल्ली वन कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके छोड़ दे रहा है। किस अर्थ में? फिर से समझ लीजिए, अप और परि इन दोनों का वर्जन अर्थात छोड़ना या फिर अतिरिक्त अर्थ में इन दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अब मित्रों, जिसको कर्म प्रवचनीय नहीं जानते होंगे उसका मैंने द्वितीय विभक्ति में ही विस्तृत रूप से बताया है, जहां पर इसका वर्णन आया है उसको देख लीजिएगा। पुनः यहाँ पर उसको दोहराना उचित है नहीं। अब हम लोग इसका एक आगे सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है, कहते आंग मर्यादा वचने, है ना, आंग मर्यादा वचने। ठीक, अब देखिए आंग की भी यहां तो अपपरि की वर्जन अर्थ में संज्ञा सूत्र हुआ, संज्ञा हुई कर्म प्रवचनी, लेकिन यहां पर देखिए आंग की मर्यादा वचने, इस अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। तो यह भी मित्रों कैसा सूत्र हुआ? आपका संज्ञा सूत्र हुआ। अब बातें यहां पर यह उठती हैं कि मर्यादा और वचन का अर्थ क्या है। जैसे वर्जन का अर्थ रहा अतिरिक्त या फिर छोड़ना, निषेध, तो यहाँ पर यह जो आंग है यह मर्यादा और वचन अर्थ में आएगा। तो इसका अर्थ क्या समझे हम? तो देखिए, मर्यादा का अर्थ होता है तेन बिना, तेन बिना हम एक प्रकार से समझ लें, अर्थात उसको छोड़कर। यूं समझ लें तो इसका अर्थ हो गया एक सीमा। क्या चीज? सीमा। ठीक है, अब वचन तो करे, यह मर्यादा कहने से भी इनका काम चल सकता था पाणिनि का, लेकिन इन्होंने वचन शब्द का भी प्रयोग क्यों किया? तो देखिए, वचन शब्द जो यहाँ पर इन्होंने कहा है पाणिनि ने, इसके अर्थात होता है तेन सह, तेन सह, अर्थात अभिविधि अर्थ में, है ना, अभिविधि अर्थ में। अब मित्रों यहां पर जो है आप लोगों को यह भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, यह भी परीक्षा में पूछ सकता है आपको कि अभिविधि अर्थ में, है ना, किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रश्न बना परीक्षा में कि अभिविधि अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी? तो आंग की होती है। ठीक, या फिर मर्यादा अर्थ में किसकी, या फिर ये वचन भी पूछ सकता है, मर्यादा भी पूछ सकता है। तो हमको यह इसका हिंदी इस तरह से भी और यह भी याद रखना होगा कि मर्यादा अर्थ में या वचन अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक, अब लेकिन ये तेन बिना तेन सह, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए कि यह चीजें है क्या। ठीक, तो यह चीजें देखिए तेन बिना, जैसे हमने कहा कि वाराणसी से इलाहाबाद तक, है ना, वाराणसी से इलाहाबाद तक वर्षा हुई, वर्षा हुई। ठीक, अब मान लेते हैं यह रहा वाराणसी, यह रहा इलाहाबाद। तो जब हम कहेंगे कि इलाहाबाद तक वर्षा हुई, तो इलाहाबाद तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए यहां तक वर्षा हुई कि या फिर इलाहाबाद में यहां तक वर्षा हुई। ठीक है, इसी को कहते हैं तेन बिना तेन सह। जब मर्यादा अर्थ होगा तो हम यहीं तक समझेंगे कि इस वाराणसी से लेकर के,
है ना, इस इलाहाबाद तक, यहां तक वर्षा हुई। इस इलाहाबाद में वर्षा नहीं हुई है, ये यहीं तक वर्षा हुई है। ठीक है, ये हो गया तेन बिना। तेन बिना अर्थात जिसको हम कहते हैं मर्यादा सीमा, एक सीमा हो गया, उसकी क्राइटेरिया एक हो गई, ये यहीं तक वर्षा हुई। तो ये हमको मर्यादा हम समझेंगे, और इस मर्यादा अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और जब यह वचन कहते हैं, वचन अर्थ में तेन सह अभिविधि अर्थ में, तो इसका तात्पर्य हुआ तेन सह यानी उसको ले करके, ले लेंगे हम, यानी जब हम कहेंगे इलाहाबाद तक वर्षा हुई तो हम पूरा इलाहाबाद को ले लेंगे, यहां तक वर्षा हुई। अब बातें समझ में आ गई मित्रों, कि जब हम मर्यादा कहेंगे तो इतना ही लेंगे, और जब हम वचन कह देंगे तो हम इस इलाहाबाद को भी शामिल कर लेंगे। होती है ना बातें कि भाई वो इलाहाबाद तक हुई, तो क्या यह वर्षा इलाहाबाद में भी हुई या सिर्फ इलाहाबाद तक ही हुई? तो जब इलाहाबाद तक हुई है, उसके अंदर नहीं हुई है, यह सीमा हो गया, मेरी मर्यादा हो गई कि इलाहाबाद में हमको अंदर प्रवेश नहीं करना है। तो जब यह सीमा हो गई तो मर्यादा अर्थ में, और जब हम इलाहाबाद को भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तेन सह अभिविधि अर्थात वचन अर्थ में। ठीक मित्रों, समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कि इसको, अब दो बातें, हमको तीन चीज प्राप्त हुई। कौन? एक हुआ प्राप्त, यहां पर लिख लेते हैं, एक हुआ प्राप्त हमें अप, एक प्राप्त हुआ परि, और एक प्राप्त हुआ आंग। यह तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है ना, तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। अप परि की वर्जन अर्थ में, और आंग की मर्यादा वचन अर्थ में। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र क्या है? पंचम्य पांग परिधि। पंचम्य पांग परिधि। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अब कह रहे हैं कि पंचमी, अब हम सीधे कर दे, इसका अगर विच्छेद करते हैं क्या होगा? पंचमी, फिर क्या है? अप, फिर क्या है? आंग, और फिर क्या है? परि। ठीक, ये परि भी तृतीया का बहुवचन है। ठीक है ना, तो अप, आंग और परि में के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह हमारा कैसा सूत्र है? यह विधि सूत्र है, अर्थात विधान किया। किसका विधान किया? पंचमी का। फिर से देखिए, यह दोनों सूत्र इस अर्थ में आएंगे तो अप की, आंग की, परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे, और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है वैसे ही पंचम्य पांग परि भी आकर के कहेगा कि यहाँ पर इनके योग में जो भी होगा उसमें पंचमी विभक्ति लगा दी जाएगी। ठीक, अब इसमें देखिए अनुवृत्ति किसकी चली आती है? पंचमी की। इसमें अनुवृत्ति किसकी चली आती है? कर्म प्रवचनीय की, दोनों में, है ना। अब परिवर्जने कर्म, अब जब हम इसकी अनुवृत्ति लेंगे तो कर्म प्रवचनीय। ठीक, अप और परि की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक एक करके तीनों का। पहला उदाहरण देते हैं, अपहरे संसार। अपहरे संसार अर्थात कह रहे हैं कि हरि को छोड़कर संसार है, हरि को छोड़कर संसार है। अब देखिए मित्रों, यहां पर हमने कहा था, हम लोगों ने पढ़ा है कि अप की, परि की वर्जन, वर्जन का अर्थ हमने कहा था कि छोड़कर, या फिर होगा कि अतिरिक्त, या फिर निषेध। तो यहां पर निषेध ही तो हुआ कि जो हरि हैं उनको छोड़ करके संसार है, यानी जो हरि हैं उनका मैंने वर्जन किया है ना, उनको छोड़ाया। ठीक, तो अब देखिए इस अप के योग में कौन आए हैं? हरि आए हैं।
तो इस अप के योग में हरि के आने पर इस हरि में पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक, अब इससे जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे किस प्रकार से पूछे जाएंगे, दो प्रश्न हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला, इस अप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से हुई है इस अप की? तो किस सूत्र से हुई है मित्रों? अपरिवर्जने से। अपरिवर्जने, बातें समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न होगा, हरे में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? हरे में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो पंचम्यांग पांग परिभि, इस सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो हमें मित्रों यही दो प्रश्न हमें इस उदाहरण से याद रखने हैं। फिर से देख लेते हैं। इस अप, अच्छा एक प्रश्न ये भी होगा, इस अप की किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? उदाहरण दे करके अगर पूछ दे इस अप की किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, तो वर्जन अर्थ में हुई है। किस सूत्र से हुई है? अपरिवर्जने से हुई है। और हरे में किस सूत्र से पंचमी हुई है? पंचम्यांग पांग परिभि सूत्र से हुई है। अब हम लोग इसी प्रकार से इसका अप का हो गया। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। परि हरे संसारा, इसका भी सेम है ना, हरि को छोड़ करके संसार है। इसका भी वही प्रश्न होगा, परि की किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई? वर्जन अर्थ में। किस सूत्र से हुई? अपरिवर्जने से। हरे में किस सूत्र से पंचमी हुई? पंचम्यांग पांग परिभि से। अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण में लिखते हैं, देते हैं, आमुक्ते संसारः, आमुक्ते संसारः। अब देखिए मित्रों, यानी कि मुक्ति तक संसार है, मुक्ति तक संसार है, मुक्ति के बाद नहीं है ना। अब देखिए, मुक्ति तक संसार है, यह मर्यादा अर्थ में है। यह किस अर्थ में है? यानी मुक्ति के पहले तक ही संसार है, मुक्ति में नहीं घुसना है, यानी तेन बिना अर्थात मर्यादा अर्थ में। ठीक, तो इसमें जो यह आंग है, आंग उपसर्ग है, इससे तीन प्रश्न बनेंगे या चार बन जाएंगे। पहला कि आंग की किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? मर्यादा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। दूसरा, इस आंग की किस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? अंग मर्यादा वचने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। ठीक, फिर मुक्ते, इसमें किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? तो पंचम्यांग पांग परिभि से हुई है। ठीक है मित्रों, यही हमें यह तीन बातें इसमें से मुख्य तौर पर याद रखनी है। ठीक, अब एक वचन का भी, यह जो उदाहरण है हम लोगों का, देख ले, फिर से ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह मर्यादा अर्थ में है। किस अर्थ में है? मर्यादा अर्थ में है। अगला जो उदाहरण होगा वचन अर्थात अभिविधि अर्थ में है। असक्लाद ब्रह्म, असक्लाद ब्रह्म, कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कि जो ब्रह्म है वो सर्वत्र व्याप्त है। ठीक, अब देखिए यहां पर भी आंग उपसर्ग आया है, लेकिन सकलाद यानी कि जो तेन सह सब कुछ ले लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। तो जब हम सब कुछ ले रहे हैं तो यह वचन अर्थात अभिविधि अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। यहां पर भी मित्रों सेम प्रश्न होगा कि आंग की किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। तो आप वचन भी याद रखेंगे और अभिविधि भी याद रखेंगे, दोनों बातें। और सकल में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हो करके सकलाद बना है? तो पंचम्यांग पांग परिभि, यही विधि सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है मित्रों,
अब आइए हम लोग अब अगला सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। वह भी कर्म प्रवचनी के अंतर्गत ही आ रहा है, वह भी कर्म प्रवचनी संज्ञा पहले करता है, तत्पश्चात वह विधि सूत्र है, यानी कि प्रति प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो अगला सूत्र है। प्रति है, ठीक, प्रतिनिधि प्रतिदानयो। यह सूत्र क्या कह रहा है कि प्रति, अब तक हम लोग पिछले में 3 का देखे, अप परि अंग का, अब यहां पर देखिए प्रति का, प्रति की कर्म प्रवचनी, अब यहां पर कर्म प्रवचनी का अधिकार चलाएगा, ठीक। तो प्रति की प्रतिनिधि और प्रतिदान, प्रतिनिधि और प्रतिदान, ठीक, 2 अर्थ में, इस 2 अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी, ठीक। प्रतिनिधि का मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिदान का अर्थ होता है किसी वस्तु के बदले किसी को बदलना। प्रतिदान का अर्थ क्या हो गया, किसी वस्तु के बदले किसी को बदलना। तो एक प्रतिनिधि करने में नेतृत्व करना है हो उसका, हम किसी का प्रतिनिधि जैसे होता है कि फला नेता का प्रतिनिधि आए हैं, फलाने राजा का प्रतिनिधि आए हैं, ठीक है। तो वह प्रतिनिधि और यह प्रतिदान, इन दोनों अर्थों में इस प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। इस प्रकार से मित्रों हम देखेंगे कि यह कौन सा कैसा सूत्र हो गया, संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा कर रहा है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहा है। अब आगे प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति का विधान कर रहे हैं। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ठीक, अर्थात कि जिसका प्रतिनिधि होता है या जिससे कोई वस्तु बदली जाती है, इन दोनों में प्रतिनिधि प्रतिदान के अर्थ में जो है कि पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। यही इसका अर्थ हुआ, ठीक है मित्रों। इसका अर्थ हम फिर से समझ लेते हैं कि जिसका प्रतिनिधि होगा या जिससे कोई वस्तु बदली जाएगी उसी में पंचमी विभक्ति होगी, जब वह प्रति के योग में आएगा तब, ठीक है। अब यह क्लियर हुआ। आइए अब उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं। कहते हैं प्रद्युम्न कृष्णात् प्रतिनिधि, है ना, यहां पर प्रति कह दिए, अर्थात प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, अर्थात प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो किसके प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के। तो यह जो प्रति है किसके योग में आया, कृष्ण के योग में आया, इस कृष्ण में पंचमी विभक्ति, ठीक। अब यहाँ पर जो परीक्षा का जो प्रश्न होगा एक बार उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो पहला प्रश्न कि इस प्रति का किस अर्थ में, किस सूत्र से पंचमी कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई। तो इस प्रति का प्रतिनिधि के अर्थ में प्रति प्रतिनिधि दाने और सूत्र से इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई, ठीक है मित्रों। फिर से सुनिए, किस सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान सूत्र से। विकल्प में देखिए मित्रों, ध्यान रहेगा, जब भी देगा या दोनों ऑप्शन देगा तो हमें इस ऑप्शन पर टिक मारने हैं। दूसरा कि किस अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, तो प्रति अर्थ में इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, ठीक। आगे अब कृष्णात् में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है, तो प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, यह विधि सूत्र है, यह विधान कर रहा है किसका, पंचमी विभक्ति का, इसी से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है, ठीक। अब एक बदलने का भी देख लेते हैं, एक प्रतिदान का उदाहरण देख लेते हैं। कहते तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासान, ठीक। मासान मतलब उड़द, तिलेभ्य अर्थात तिल।
तो किससे बदल रहा है? तिल से, है ना। मासान मतलब उड़द को बदलता है। किसको बदल रहा है? उड़द को बदलता है या बदल रहा है ना। ठीक, अब देखिए किससे बदल रहा है? तिल से। तो इस तिल, यह तिल किसके योग में आया? प्रतीक के योग में। तो इस तिल में ही पंचमी विभक्ति होगी। फिर यहाँ पर सेम प्रश्न कि अब यह उदाहरण दे करके परीक्षा में आप लोगों से यह पूछ दे, इस उक्ति में प्रति का किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? तो किस अर्थ में हुई है? प्रतिदान अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। दूसरा प्रश्न, किस सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? तो प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिदानीय सूत्र से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। अब यहाँ अगला प्रश्न, तिलेभ्य में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? तो प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इस सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग इसका आगे अगला का सूत्र देखते हैं। आगे का अकर्तृण पंचमी है ना, अगला सूत्र है। यह बिल्कुल सरल सा सूत्र है मित्रों। गलत है थोड़ा सा, अकर्तृण पंचमी, अकर्तृण पंचमी। ठीक है, इसका देखिए अर्थ पहले जानते हैं हम लोग कि क्या है कि ऋणवाचक शब्द, ऋणवाचक शब्द जब स्वयं कर्ता नहीं रहता, अस्वयं कर्ता न हो, अकर्तरी मतलब जो कर्ता न हो, जो कर्ता न हो। कौन कर्ता न हो? करें ऋणवाचक शब्द, ऋणे है ना, ऋणे अर्थात ऋणवाचक शब्द, ऋणवाचक शब्द। ठीक है मित्रों, यानी जो कर्ता ना हो, कौन? ऋणवाचक शब्द। तो ऋणवाचक शब्द जब कर्ता ना हो, वह किसी कार्य का हेतु हो, किसी कार्य का कारण हो, तब उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यह सीधे सीधे विधान कर रहा है, अतएव विधि सूत्र हुआ। ठीक है मित्रों, उदाहरण से समझते हैं तब समझ में आएगा। कहते हैं शतादबद्ध, शतादबद्ध अर्थात 100 रुपए के कारण बध गया। कितने के कारण? 100 रुपए के कारण बध गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहां पर ये शताद जो 100 रुपए है, यह ऋणवाचक शब्द है ना, ऋणवाचक शब्द है, लेकिन यह कर्ता नहीं है, यह कर्ता नहीं है, लेकिन यह जो कार्य हुआ है बधने का कार्य, उस कार्य का यह कारण है, अर्थात हेतु है। तो इस हेतु के होने के कारण, कारण होने के कारण इसमें, इस शताद में सीधे अकर्तृणे पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई। ठीक है मित्रों, बातें समझ में आ गई? फिर से समझिए कि यहां जो देखिए शताद है, यह क्या है? ऋणवाचक शब्द है। ठीक, और यह कर्ता भी नहीं है, लेकिन यह जो बद्ध, जो कार्य हुआ है, वह इसका जो कार्य बांधने का हुआ, क्यों बांधा गया? उसका कारण था, उसने 100 रुपया कर्ज खाया था। तो यह शताद जो है 100 रुपए कर्ज, यह बंधने का हेतु है, कारण है। और यह आपका सूत्र भी यही कह रहा है, ऋणवाचक शब्द जब स्वयं कर्ता न होकर किसी कार्य का कारण होता है, तब उसमें पंचमी विभक्ति होती है, और शताद में पंचमी विभक्ति हुई। ठीक है मित्रों, अब लेकिन जब वह कहते हैं अकर्तृणे, यानी अकर्तृ क्यों कहे? अकर्ता हो ऐसा इन्होंने क्यों कहा? मित्रों यह गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे रहेगा अकर्त,
है ना। यानी कि अकर्ता होगा, अभी इस पे मेरी ध्यान आया, अकर्ता जब वह होगा, ऐसा इन्होंने क्यों कहा, कह रहे अकर्ता इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि वह कर्ता होगा तब उसमें पंचमी न हो करके तृतीया हो जाएगी, जैसे शतेन बंधितः, शतेन बंधितः। ठीक है मित्रों, आगे बातें समझ में। शतेन बंधितः, 100 रुपये के कारण ऋणदाता को बांध लिया गया। अब यहाँ पर जो 100 है, ये 100 है, 100 रुपये का जो है यह क्या हो गया हमारा कर्ता। ठीक, तो अगर यह अकर्ता ना कहते तो यहाँ पर यह पंचमी विभक्ति तब ना हो करके तृतीया विभक्ति हो जाती। ठीक है मित्रों, तो अब अगले वीडियो हम लोग आगे के सूत्र का अध्ययन करेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमो नमः।